जनरल बाजवा इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक मीटिंग में मसरूफ़ हैं और वो ये सजेशन देते हैं कि हमें पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए यूएस में जो एजुकेटेड पाकिस्तानीज़ हैं उनकी मदद लेनी चाहिए। शीरी मज़ारी वहाँ पर बैठी होती हैं और वो सवाल करती हैं कि आपके ख्याल में वो कौन सा बंदा है, वो कौन से लोग हैं जो यूएस में बैठे हैं और पाकिस्तान का इमेज बेहतर कर सकते हैं। आपके जहन में कुछ लोग होंगे। जनरल बाजवा साहब जिस शख्स का नाम लेते हैं, अगर वो आप सुन लें तो आप भी उतने ही हैरान होंगे जितना मुझे शौक पहुंचा वो सुनकर। हम आगे देखेंगे कि वो शख्स कौन था। आज की इस वीडियो में हम एक शॉकिंग रिपोर्ट पर नज़र डालेंगे जिसकी इंडोर्समेंट शीरी मज़ारी ने भी कर दी है कि यस, ये सब कुछ हुआ था। कुछ खुफिया डॉक्यूमेंट्स, कुछ खुफिया मुआहदे मंजर आम पर आ चुके हैं। हम देखेंगे कि किस तरह इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक लॉबिस्ट को हायर किया जाता है, CIA के एक्स CIA ऑपरेटिव को, वॉशिंगटन DC में पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए। हम देखेंगे कि दरअसल वो इमेज किसका बेहतर हो रहा था, जनरल बाजवा का इसमें क्या किरदार था, अमेरिका बहादुर को क्या यकीन दहानियाँ करवाने की कोशिश की गई। आपको पता लगेगा कि डिफरेंट प्लेयर्स किस तरह अपने अपने मफादात के लिए काम कर रहे थे। तो शीरी मज़ारी ने जब सवाल पूछा जनरल बाजवा से कि आपकी नज़र में ऐसा वो कौन सा शख्स है जो यूएस में हमारे इमेज को बेहतर कर सकता है, बाजवा साहब ने रिप्लाई किया, हुसैन हक्कानी। जी हाँ, ये वही हुसैन हक्कानी है जो हमारी धज्जियाँ उड़ा चुका है वॉशिंगटन DC में बैठा, जिसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा लॉबिंग की हुई है, पाक आर्मी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत बनी थी, ये बंदा सबसे ज़्यादा पाक आर्मी, पाकिस्तान और इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चला रहा था और उस वक़्त ये नाचीज़ उस चीज़ को भी कवर कर रहा था। 2018 में हम आपको सारा बता रहे थे कि हुसैन हक्कानी डिफरेंट लॉबिस्ट के साथ मिलकर क्या कर रहा है, जो एंटी पाकिस्तान लॉबीज़ हैं। ये बंदा बेसिकली, इसको पीपल्स पार्टी ने पहले तो एम्बेसडर लगाया था, उसके बाद इसका स्कैंडल आ गया मेमो गेट वाला, क्योंकि ये वहाँ पर अमरीकियों से कह रहा था कि जी पाकिस्तानी जर्नैलों को आप कंट्रोल में करें, हम आपका साथ देंगे। इनकी शुरू से यही हरकतें रही हैं, फिर पीपल्स पार्टी ने इनको निकाल दिया, तो तब से ये अमेरिका बैठे हुए और 2011 से लेकर 2020 तक इनका एक ही नैरेटिव था कि जी पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाओ, इसको ठीक करो या इनसे ताल्लुकात ख़त्म करो। बेसिकली यूएस इस्टेब्लिशमेंट को समझा रहे होते थे कि पाकिस्तान एक गंदा बच्चा है। 2021 में ऐसा क्या हुआ कि हुसैन हक्कानी की सारी टोन ही बदल गई। मैं 2018 में भी कहता था कि ये ना कोई रिसर्चर है, ना कोई जर्नलिस्ट है, ना ये कोई डिप्लोमेट है, ये एक लॉबिस्ट है, प्योरली एक लॉबिस्ट है। और लॉबिस्ट अमेरिका में क्या करते हैं, पैसे लेते हैं लॉबिंग फर्म से और फिर उनके मकासद को पूरा करते हैं। अब वो मकासद क्या होते हैं, आर्टिकल्स लिखना, नैरेटिव बनाना, कांग्रेसमैन से मिलना, सेनेटर से मिलना, कोई भी एक राह हमवार करना। ये यूएस पॉलिटिक्स में बड़ा अहम किरदार होता है लॉबिस्ट का, जो लॉबिस्ट होते हैं। हुसैन हक्कानी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और याद रहे कि यही वो हुसैन हक्कानी था जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान, इमरान खान, आर्मी और जनरल बाजवा, इन सब की धज्जियाँ उड़ा रहा था अमेरिका में बैठकर। और ऑब्वियसली फिर इंडियंस इसको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे थे, और वो लॉबीज जो एंटी पाकिस्तान है। अब 2021 एक टर्निंग पॉइंट क्यों है हिस्ट्री का, स्पेशली पाकिस्तान की हिस्ट्री का। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होता है, अमेरिका दुम दबा के भागता है, और इस चीज़ को पाकिस्तानीज बड़े एक्साइटेड होके इसको कवर कर रहे थे। और हम ये भी देख रहे थे कि यूएस को काफ़ी तब थी, यूएस के जितने भी लोग थे उनको पाकिस्तानीज पर गुस्सा था कि ये क्या हो रहा है, हम यहाँ पर जलील होके निकल रहे हैं और ये यहाँ पर जश्न मना रहे हैं कि जी इतनी बड़ी जंग का खात्मा हुआ है। हमारे लिए तो ये खुशी का मकाम था कि 20 साल बाद हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स में एक कॉन्फ्लिक्ट का खात्मा हुआ था, हमें बड़ी उम्मीदें थी। और उस वक़्त इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान को पूरे सिस्टम की सपोर्ट हासिल थी, ISI की सपोर्ट हासिल थी, और उस पूरे माहौल में इमरान खान खुलकर अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहा था। वो अलग बात है कि इन्होंने इनकी इवैक्यूएशन में, इनको निकालने में बहुत ज़्यादा मदद की, लेकिन अमेरिका की जो डिमांड्स थी कि हमें अकोमोडेट किया जाए, बेसिस दी जाएँ, फ़ज़ाई रस्ते दिए जाएँ, हमारी मौजूदगी हो इस रीजन में, थोड़ी सी हम नज़र रख सकें, इमरान खान शायद उस पर एग्री नहीं कर रहा था। इमरान खान मगरबी मीडिया पर खुलकर इनकी पॉलिसीज़ पर तनकीद कर रहा था। बेसिकली इनखला के बाद इमरान खान शायद अमरीकी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार नहीं था यहाँ पर। अब इस दौरान क्या होता है कि पाकिस्तानी हुकूमत
इमरान खान की हुकूमत जनरल बाजवा की पूरी सरपरस्ती में एक लॉबिस्ट को हायर करते हैं जो कि एक एक्स CIA ऑपरेटिव है, और उससे क्या कहा जाता है कि एक नैरेटिव बनाएं वॉशिंगटन DC में ताकि अमेरिकन लॉ मेकर्स को पता चले कि पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती कितनी ज़रूरी है। $1.5 लाख दिए जाते हैं पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, जो पहली किस्त है। 4 महीने वो बंदा रिसर्च करता है, सिर्फ रिसर्च के। और ये मुआहदा चूँकि PTI की गवर्नमेंट के अंडर होता है, तो PTI के जो एक काफ़ी प्रोमिनेंट एक शख्सियत है इफ्तिखार दुरानी, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बिहाफ पर उस मुआहदे पर दस्तखत करते हैं। अब ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। ये एक जर्नलिस्ट हैं, ये अमेरिका में बैठे हुए हैं, इन्होंने इस हवाले से पूरी रिपोर्ट पब्लिश कर दी है और शीरी मज़ारी ने इन सारी चीज़ों को काफ़ी हद तक इंडोर्स किया कि ये सारी चीज़ें दुरुस्त हैं। काफ़ी हिडन डॉक्यूमेंट्स सामने आ चुके हैं। अब ऑब्वियसली मैं अगर कोई अमेरिकी फार्म हायर करता हूँ, कोई लॉबिस्ट को हायर करता हूँ, तो मैं उनको कोई एजेंडा देता हूँ। तो यहाँ से जो एजेंडा दिया जाता है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक वो सारा बाजवा साहब देख रहे होते हैं, वो एजेंडा क्या होता है कि जी पहला मकसद तो ये कि पाक अमेरिका के ताल्लुक अच्छे होने चाहिए। अब आहिस्ता आहिस्ता नैरेटिव बनता है। अब उस नैरेटिव की तश्कील के लिए, आर्टिकल्स लिखने के लिए वो बंदा हुसैन हक्कानी को हायर करता है, और ऑब्वियसली वो भी बाजवा साहब की सजेशन के मुताबिक। वही हुसैन हक्कानी जो बाजवा, पाकिस्तान, आर्मी सबको गालियां निकाल रहा था, वो एकदम इन सब के हक में हो गया। एकदम वो उसका जो नैरेटिव है उसमें एक नरमी आना शुरू हो गई। और ये आर्टिकल्स हम देख रहे हैं कि अक्टूबर 2021 के आसपास छपना शुरू हो गए कि जी पाकिस्तान अमेरिका की जो दोस्ती है, जो री इंगेजमेंट है, वो बेसिकली बड़ी ज़रूरी है, खित्ते के मफाद में है। हुसैन हक्कानी साहब को पाकिस्तान में बहुत अच्छी चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई, क्योंकि जी पैसा जो मिल रहा था, ऑब्वियसली जी पाकिस्तानी सरकार पैसा फेंक रही थी। ये आर्टिकल्स हैं, ये देखें, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। और सिर्फ यही नहीं, बाजवा साहब की भी काफ़ी तारीफ़ें होना शुरू हो गई। और वही हुसैन हक्कानी जो पिछले कई साल से बहुत बड़े सिविलियन सुप्रीमेसिस्ट थे, वो एकदम एक आर्मी चीफ के गुण गाना शुरू हो गए। और फिर जब इमरान खान ने रशिया का विज़िट किया और पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग, इमरान खान की गवर्नमेंट के आखिरी दिन चल रहे थे, बाजवा साहब ने पब्लिकली अपने प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी को अपोज किया। तो यहाँ पर असूलन तो ये बनते हैं ना कि हुसैन हक्कानी साहब जो इतने बड़े सिविलियन सुप्रीमेसी के दावेदार हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करते, उन्होंने बाजवा को सपोर्ट किया। देखें जी, बाजवा रशियन एग्रेशन को कंडेम कर रहा है, बाजवा की पॉलिसी दुरुस्त है, इमरान खान की पॉलिसी गलत है। क्यों? पीछे लॉबिंग फर्म अपना जादू दिखा रही थी। बेसिकली जब इमरान खान की गवर्नमेंट अमेरिका बादर को इतनी कोई लिफ्ट नहीं करवा रही थी, इस सब प्रोसेस के दौरान पाकिस्तानी सरकार ही एक लॉबिंग फर्म हायर करती है। आप देखें, अब ये हम सबको पता है कि जहाँ पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का मतलब आता है, उसका ज़रूरी ये मतलब नहीं है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट ही हो। बहुत से लोग जो आपकी एजेंसीज के होते हैं या ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, वो परमानेंट बैठे होते हैं आपकी एम्बेसी में, आपके सिस्टम में, तो उनकी भी बड़ी पावर होती है, तो बाज़ औक़ात वो भी बड़ी चीज़ें चला रहे होते हैं। तो ये सब कुछ आप कह सकते हैं हो रहा था PTI की गवर्नमेंट के अंडर, लेकिन उनको आइडिया नहीं हो रहा था, मतलब उनकी मर्जी यहाँ पर नहीं चल रही थी। उनको डिक्टेट करने वाले बाजवा साहब थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक बाजवा साहब सारा डिक्टेट कर रहे थे, और ये पैसों की अदायगी, और जी किससे क्या करवाना है, और ये किस तरह मामलात को लेकर चलना है, साइन कौन करेगा, ये सब मतलब हो रहा था। और जैसे खान साहब भी कहते हैं कि कई चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं थी, तो शायद ये भी इनके कंट्रोल में नहीं था। और आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे थे कि खान की गवर्नमेंट पर दबाव भी बढ़ता चला जा रहा था। और इस दबाव का एक बहुत बड़ा पार्ट था अफ़गानिस्तान। अमरीकी ये चाह रहे थे कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान हमें अकोमोडेट करे हमारी मर्ज़ी के मुताबिक। इमरान खान की गवर्नमेंट अड़ी हुई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाजवा साहब ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या उनको कोई गाइड कर रहा था? इसमें बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उस वक़्त नवाज शरीफ और PDM वगैरह, और हो सकता है अमेरिका के कुछ एलिमेंट्स इकट्ठे हो गए हों और उन्होंने बाजवा को पुश किया हो कि आप ये सारी हरकतें करें। इसका भी जवाब हमें काफ़ी हद तक मिल जाता है जब हम नज़र दौड़ाते हैं, आज से सिर्फ 2 महीने पीछे जाते हैं, अक्टूबर में जाते हैं हम, अक्टूबर 2022। बाजवा साहब का आखिरी विज़िट होता है यूनाइटेड स्टेट्स में, और वहाँ पर बाजवा साहब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पिच करते हैं। वहाँ पर वजाहत एस खान ने ट्वीट की थी, और बहुत से जो लोग उस वाले विज़िट को देख रहे थे, उन्होंने कहा था ये कोई सिंपल टूर नहीं है, बाजवा साहब शायद एक नई एक्सटेंशन चाहते हैं।
अमरीकियों को उन्होंने ऑफ़र की कि अगर आप हमें एक्सटेंशन दिलाने में मदद करें तो हम आपके बहुत से एम्बिशंस को पूरा कर सकते हैं। और जो लॉबिंग फर्म हायर की थी आज से 1 साल पहले, वो मकासद उन्होंने फिर मतलब उनको एग्जीक्यूट करना शुरू किया कि येस वी नीड री इंगेजमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान एंड यूएस बोथ नीड री इंगेजमेंट इन द रीजन, और एक नए हवाले से ताल्लुकात का आगाज़ करना चाहिए। बाजवा साहब ने ये भी पिच किया अमरीकियों को कि आप हमारे साथ दोस्ती करके तो देखें, आपको इतना मज़ा आएगा। आप हमें मतलब कोई हमारे साथ ना साउथ कोरिया टाइप की कोई पार्टनरशिप करें, हमें साउथ कोरिया बना दें, हम आपके बहुत से मफादात को पूरा करेंगे। और उसमें एक एलिमेंट इज़राइल का भी था। आप देख रहे हैं कि ये जो इनके पिट्ठू थे, अहमद कुरैशी वगैरह और भी कुछ लोग, ये बहुत ज़्यादा प्रो इज़राइल हो गए थे कि जी इज़राइल को तस्लीम करो। वो भी शायद उसी पैकेज का पार्ट था, और उस पर भी एक इख्तलाफ था क्लियरली इमरान खान के साथ। पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो कोई भी नहीं चाहेगी कि इज़राइल के साथ ताल्लुकात बहाल किए जाएँ। तो बेसिकली बाजवा साहब को इसमें शायद कहीं से इनको कोई पुश भी कर रहा हो, लेकिन शायद उनको ना पावर का बहुत ज़्यादा मज़ा भी आना शुरू हो गया था। वो एक इनफाइनाइट किस्म की पावर चाह रहे थे कि एक लामहदूद इख्तियारात हों, जिसमें आप देखें कि किस तरह इमरान खान के मुताबिक के वो बुज़दार को हटा के अलीम खान को लगाना चाहते थे। और अफ़गानिस्तान के इख्तलाफ की जो बात है वो सबसे पहले बात मैंने की हुई है। हमेशा मैं कहता हूँ कि इनका इख्तलाफ ही अफ़गानिस्तान पर आया था। मैंने असद उमर से भी सवाल पूछा, इमरान खान से भी सवाल पूछा कि आपके किस हद तक इख्तलाफात है अफ़गानिस्तान पर। वो आप दोनों वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो असद उमर ने ये चीज़ तो कंफर्म कर दी मुझे कि जब हम अमेरिका पर कोई तनकीद करते थे तो बाजवा साहब की तरफ से आता था कि यार हाथ हौला रखो, अमेरिका बादर थे, हाथ हौला रखो, इतना ज़्यादा उनको बैशिंग मत करें ज़रा, क्योंकि अंदर खाते वो अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे करने जा रहे थे। क्लियरली बाजवा साहब अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे थे कि अमरीकियों से भी मैं बना लूँ, फिर जी मैं पाकिस्तान में मेरे हर सूबे में मेरा बंदा हो, हर जगह पर मेरा, मतलब शायद उनको ना पावर की चस लग गई थी। वो एक्सटेंशन भी इसलिए ली और वो फिर तीसरी एक्सटेंशन की तलाश में भी थे, और इसलिए उन्होंने अमरीकियों को ये पिच भी किया। और ये रिपोर्ट ये कह रही है कि एक विज़िट हुआ था अक्टूबर 2021 में जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का। उसमें हुसैन हक्कानी की मुलाकात करवाई गई, मतलब यूएई में, और दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने गिले शिकवे शेयर किए। और हुसैन हक्कानी ने वहाँ पर कहा कि मुझे इमरान खान बिल्कुल नहीं पसंद। तो ये इसको शीरी मज़ारी इस सारी बात पर कहती हैं कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन तब से ही शुरू हो चुका था। और ये भी एक क्लियर चीज़ है कि बाजवा साहब का जो प्लान था पावर को कंसोलिडेट करने का, वो बुरी तरह से बैकफायर हो गया। अब वो प्लान बैकफायर क्यों हुआ? वो कहते हैं ना व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। एक प्लान तुम बनाते हो और एक प्लान खुदा ताला बनाता है। ये लोग समझ रहे थे कि इनकी पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी हर जगह पर अपना बंदा लगाने से कि मुझे कोई हिला नहीं सकेगा। मैं अमरीकियों से भी सेट कर लूँगा, मैं इधर पीडीएम से भी बना लूँगा। ये बेसिकली ये सोच रहे थे। नवाज शरीफ और इसहाक डार से तो थे इनके इख्तलाफात बाजवा के, लेकिन इन्होंने सोचा पीडीएम एक बहुत बड़ा तबका ना, जब मैं इनको कोई विन विन ऑफ़र पेश करूँगा तो एक तबका तो ना मेरी बड़ी सपोर्ट करेगा। और वो करते भी हैं, वो टीवी पे नज़र आता भी है अक्सर हमें कि पीपल्स पार्टी से और जी नून लीग से जैसे शहबाज ग्रुप जो है वो मुझे सपोर्ट करेगा। लेकिन आखिर सियासतदान ही होते हैं। सियासतदानों ने ये जो पीडीएम वाला पार्ट है, इन्होंने भी बाजवा को काफ़ी हद तक इनको गिराने में काफ़ी किरदार अदा किया है। बाजवा साहब मतलब एक्सटेंशन चाह रहे थे, इनको नहीं दी गई एक्सटेंशन। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ हाथ कर गए हैं बाजवा के साथ। और ये पूरी पीडीएम अगर आप देख लें, मतलब इन्होंने बड़ी ये मीटिंग्स करते हैं। वैसे तो अवामी मसाइल के लिए तो इकट्ठे होते नहीं हैं, जहाँ पर अपनी बात आती है तो इनके दिमाग बड़े चलते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिशियंस हैं, और ज़बरदस्त का मतलब आपको पता ही है क्या है, जिसमें अवाम का नुकसान होता है ना, वो अच्छी पॉलिटिक्स होती है। तो खैर इस सारे सीन में इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने हुकूमत तो हासिल कर ली ये एक गठजोड़ के तहत। लेकिन आज देखें ये जिन लोगों ने सब ने 1 साल पहले प्लान बनाया था, उस वक्त 1 साल पहले इमरान खान की बैशिंग हो रही थी, जनरल बाजवा के पास लामहदूद ताकत थी और पीडीएम पावर की राह देख रही थी। आज पीडीएम के पास पावर है लेकिन अवामी सपोर्ट ज़ीरो। आज बाजवा साहब जो 1 साल पहले तक समझ रहे थे कि मेरे ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं है, आज वो गुमनामी में बैठे हुए हैं। और कहाँ गई फिर ताकत सारी।
इमरान खान जिसकी पॉपुलैरिटी बहुत नीचे थी, आज उसकी पॉपुलैरिटी अरूज पर पहुंच चुकी है। ये कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ है। बेसिकली इनकी पावर स्ट्रगल में पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ये मैं हमेशा ही कहता हूँ। और इसमें इमरान खान की भी गलती है, उनकी हुकूमत की, कि इनकी नाक तले इतना कुछ होता रहा। नो डाउट ये सब्र कर रहे थे या किसी मफामत के तहत थे, इनको सब पता था या नहीं पता था। ये हमें पता है कि 27 मार्च को इमरान खान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने वो लेटर लहरा दिया, डोनाल्ड लू वाला। तो इमरान खान साहब ने भी बड़े लेट एक्ट किया। पता नहीं वो पीछे हो सकता है वो ना चाह रहे हो, और वो बात उन्होंने हमारे से मीटिंग में भी कही कि जी हमने बाजवा को, मैंने कहा ये मार्च के महीने में ना, फरवरी मार्च, यार सीधी तरह बताओ तुम किस साइड पर हो। तुम तो बहुत बड़ी गेमें कर रहे हो, कभी तुम उधर चले जाते हो, कभी उधर चले जाते हो, तो मुझे बताओ ताकि मैं अपना सीधा करूं। क्योंकि इमरान खान नो डाउट वो इतना बड़ा मैनिपुलेटर नहीं है। बाजवा साहब, जबकि बाजवा साहब की तरफ देखें तो वो अमेरिका से गेमें डाल रहे थे, वो खान से गेमें डाल रहे थे, वो ISI से गेमें डाल रहे थे, वो PDM से गेमें डाल रहे थे। उन्होंने तो हर जगह गेम डाली हुई थी। वो बहुत बड़े सियासतदान थे, लेकिन एंड पे सियासतदानों ने ही उनको गिराया। मतलब जिस गेम में वो आए, अगर वो अपना काम करते, जो उनका काम था मिलिट्री से रिलेटेड, तो शायद वो सक्सेसफुल भी रहते, लेकिन वो फुल फ्लेज घुस गए पॉलिटिक्स में। और इस चीज़ को हमने एक्सप्लेन इस वीडियो में किया था, देखिए मज़ा आएगा। इन सब चीज़ों को हम ऑलरेडी कवर कर रहे थे। हमें पता था कि इख्तलाफ कहाँ पर आए हैं, बुज़दार पर या अफ़गानिस्तान पर या फ़ॉरेन पॉलिसी पर। हम ज़रा ऊपर से उसको देख रहे थे कि जी ये इख्तलाफात हैं। मैंने इमरान खान से भी पूछा, असद उमर साहब से भी पूछा, काफ़ी स्टोरी क्लियर हो गई थी। ये जो चीज़ें अब आई हैं ना, ये आपको छोटी डिटेल्स देती हैं, टैक्टिकल लेवल पर देती हैं डिटेल्स के एक्चुअली किस तरह इन्होंने सारी कार्रवाई डाली। इन्हें पाकिस्तानी अवाम का कोई एहसास नहीं था, ये सब अपने मफादात के पीछे लगे रहे। इन्हें कोई नहीं था कि जी मुल्क में कितना ज़्यादा नुकसान होगा, इकॉनमी किस हद तक गिर जाएगी, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितनी तेज़ी से गिर जाएंगे, और ये जिन लोगों को हमारे सर पर मुसल्लत किया हुआ है, ये क्या हाल करेंगे मुल्क का। किसी को कोई एहसास नहीं था। ये पागल हो चुके हैं अपने मज़े में, पाकिस्तान को तबाह करने के चक्कर में ये बिल्कुल पागल हो गए हैं, पावर के नशे में। इनकी इक्वेशन में अवाम कहीं भी नहीं है। और ये खबर भी झूठ निकली कि वो जो लॉबिंग फर्म थी वो PTI ने हायर की थी। वो PTI ने हायर नहीं की थी, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हायर की थी। नो डाउट उसमें PTI के साइन थे, बट ये शायद नादान थे, ना समझ थे, ना तजर्बाकार थे। इनकी नाक तले सब कुछ होता रहा। और ये खान साहब ख़ुद भी कह चुके हैं कि कई चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और ऑब्वियसली सिविलियन गवर्नमेंट्स जो होती हैं उनसे बड़े पावरफुल लोग होते हैं ऑलरेडी सिस्टम्स में जो बैठे होते हैं, चाहे आपकी एम्बेसीज हों, चाहे आपके गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हों, वो परमानेंट्स हर वक्त मौजूद होते हैं। इस सारे चक्कर में खान साहब ने एक पूरा नैरेटिव बनाया इन सब के ख़िलाफ़। खान को ऐसा लग रहा था कि ये सब मेरे ख़िलाफ़ एक हो गए हैं, और नो डाउट वक्ती तौर पर ये सब हो भी गए थे। जिस तरह दुनिया के करप्ट तरीन जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ज़मीर जागे, कि इन फरिश्तों ने उनके ज़मीर जगाई, ये हमें नहीं पता, बट ये हमें पता है कि पाकिस्तान का इन्होंने क्या हाल किया इन सब ने मिलकर। और ख़ान साहब जो ये समझ रहे थे कि ये सब मेरे ख़िलाफ़ एक हैं, दर हकीकत ये हर कोई अपने अपने मकासद को पूरा कर रहा था, हर कोई अपने मफादात की तकमील में लगा हुआ था, अपने एजेंडे को पूरा कर रहे थे। ये गेम हुई है पाकिस्तान के साथ।